दोस्तों, अगर आप लोग एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आप सबको पता है कि अभी के टाइम में मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन जा चुकी है। और आज के डेट में देखिए तो स्मॉल कैप जो है कि पता है कितना टूट चुका है। देखिए 3.63% का जो है कि नीचे आ चुका है सिर्फ टुडे आज मार्केट ओपन होते ही। सोचो, अभी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो सबसे ज्यादा ये बोल रहे हैं कि भाई आज क्या करें। हम लोग जो है कि मिड कैप का भी सेम हाल है भाई, तो क्या रिडीम कर ले या फिर हमें अभी वेट करना है। तो देखो आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। अगर आप लोग एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो ना तो सिर्फ इन्वेस्टर मत बनो, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। तो बाकी बात, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो भाई सपोर्ट करो। वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतने छोटे से चैनल पे हमारे कम से कम 1000 व्यूज एक वीडियो पे कंप्लीट हो गया। ये इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जिसे देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। स्मार्ट इन्वेस्टर और इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है ये इस वीडियो में आपको समझ आएगा। और आपको ये भी समझ आएगा कि आपको रिडीम करना चाहिए या नहीं। बेशक आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, ज्यादातर म्यूचुअल फंड का हालत खराब ही है। बेशक आप एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है सिचुएशन। देखिए मैंने आपके सामने में स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का कुछ ईयरली रिटर्न निकाल के रखा है, जिससे आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड कुछ भी है ये कैसे काम करता है। देखो आप ये जो देख रहे हो, आप बेशक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडेक्स से ही रिलेट होता है ना म्यूचुअल फंड। बेशक ये होता है कि स्टॉक्स आगे पीछे वो सिलेक्ट होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस हिसाब से इंडेक्स परफॉर्म करेगी उस हिसाब से म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा। इतना याद रखना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आप देखोगे 2003 में तो भाई स्मॉल कैप ने इंडेक्स फंड में जो स्मॉल कैप है वो देखो स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया 2003 में। आप देखो 7% का स्मॉल कैप ने इंडेक्स फंड का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। लेकिन इसी तरीके से हर साल जो है कि अच्छा रिटर्न देते गए। 2005 में जो कि देखोगे 71% का रिटर्न दिया है, फिर 41%, फिर नीचे देखोगे तो 16% का रिटर्न दिया है 2006 में। लेकिन एक बड़ा सा नंबर दिखेगा 2018 में 72% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि माइनस में जाता है। भाई बहुत ज्यादा खराब रिटर्न होता है। और अभी तो सिर्फ 6 मंथ में 15 से 16% के तकरीबन नीचे गया है। अब सोचो कि ये 15-16% ही अभी नीचे गया, और 2008 में देखो 72% माइनस में नेगेटिव रिटर्न गया। लेकिन उसके अगले साल देखोगे तो 122% का देखो यहाँ पे रिटर्न आया। फिर उसके अगले साल देखोगे तो 15% का रिटर्न आया है। फिर वही अगर 2011 में देखोगे तो 43% का नेगेटिव रिटर्न आया। फिर देखो 34% का अच्छा रिटर्न आया। फिर उसके बाद आया फिर से नेगेटिव रिटर्न 10% का आया। फिर देखो 68% अच्छा रिटर्न दिया इसने। फिर यहाँ पे 6%, फिर 2%, फिर उसके बाद 58%। फिर आप देखोगे तो 2017 में या फिर 2018 या 2019 में, आप देखो 2019 में 2% का माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया, कुछ इस तरीके से। लेकिन कुल मिलाओगे आप जितने भी रिटर्न्स है तो आप एवरेज करोगे ना तो ये अच्छा रिटर्न देके जाता। तो आप जो है कि एक लॉन्ग टर्म का देखोगे ना तो एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई रिडीम कर ले। तो देखो मेरे भाई, रिडीम करने से आपके प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं होने वाला, आपको वेट करना है। क्योंकि इस साल अगर नेगेटिव रिटर्न देके जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो इस चीजों को समझता है। सबसे पहले तो आप स्टॉक मार्केट में आए हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होगी, समझनी होगी। जब तक आप एक खुद से ऑब्जर्व करके समझोगे नहीं कि ये मार्केट काम कैसे करता है, तब तक आप पैनिक ही रहोगे। थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आप कूदने लगोगे, नाचने लगोगे, और थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न मिलेगा तो पैनिक में आ जाओगे। तो ये सारी चीजें सिचुएशन को हैंडल करना है ना, तो सबसे पहले मेंटली आपको जो है कि इन चीजों पे स्टेबल होना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा रिटर्न बना पाओगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेरीज ये है कि अब हम क्या करें, म्यूचुअल फंड को रिडीम कर ले, इतना बड़ा बड़ा लॉस जा रहा है। तो देखो, अगर आप लॉस में हो तो फिर मत रिडीम करना। अगर आप प्रॉफिट में हो तो हो सकता है कि आप, मैं कहूंगा कि रिडीम करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपके पैसे की जरूरत है हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर अगर आपको जरूरत है तो कर लो। अगर आपको नहीं करना है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो रिडीम भूल करके भी मत करना। क्योंकि आपके जो भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, चाहे किसी में भी, जो उसका एसेट्स मैनेजमेंट करता है
सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है उस पर कि वो किस हिसाब से स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटी है जैसे कि आपके उसके कोई टॉप के जो है कि अगर अच्छा रिटर्न दिया तो उसको सेल करके, जो माइनस में गया है अभी बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन माइनस में गया उसके स्टॉक्स बाय कर ले, क्योंकि वो बाउंस बैक करेगी तो एक अच्छा रिटर्न आएगा। तो सब ये एसेट्स मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहां से रिडीम कर लोगे तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। इतना याद रखना कि मार्केट जब भी गिरती है तो बाउंस बैक अच्छा करती है, क्योंकि आपने देखा कि 72% माइनस में गई थी ये कब 2008 में, लेकिन उसके अगले साल 122% का जो है कि एकदम अच्छा रिटर्न देगा, पॉजिटिव रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो हो सकता है इस बार जो है कि अभी नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है लेकिन आगे चल के अच्छा रिटर्न मिले, तो एवरेज मिला के देखोगे 4-5 साल का तो रिटर्न अच्छा ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो इस चीजों को समझो और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा जो है कि कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।